हाय एवरीवन, मैं आज कुछ टिप्स शेयर करने का सोच रही थी। क्विक टिप्स ब्रशेस को लेके है, ये जो हाइपरलिज्म के लिए यूज़ करती हूँ मैं अपनी ड्राइंग्स में। तो ये कुछ ब्रशेस में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, ये देख सकते होगे आप। ये जो ब्रशेस हैं ये मैंने सीखा था किसी आर्टिस्ट की वीडियोस को देख के। लाइक आई डोंट हैव एनी हार्ड ब्रशेस, तो मैंने जो अब मेकअप ब्रशेस थे वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। लाइक ये बहुत सॉफ्ट है और क्या बोलते हैं इसमें, सरफेस एरिया ये काफ़ी कवर करता है अगर प्रेशर लगाते हैं तो। और ये इससे अगर हम चारकोल थोड़ा सा जैसे पिक करें तो यहाँ मिड में ना, देखो मिड में डार्क हो रहा है, उसके बाद फिर इवनली स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, नहीं हो पाता है। तो उसके लिए फिर मैंने सेम काइंड ऑफ ब्रश है ये भी, ये इस ब्रश को मैंने एक इसके ऊपर एक ना पेपर, सिंपल कोई भी पेपर है ना, वो रैप कर दिया है। जिस इतना इसका डायमीटर लिया है मैंने कि जस्ट ये इसके अंदर पैक्ड हो जाए। तो ये पैक हो गया इसके अंदर जस्ट, और इतना एरिया बस मैंने छोड़ दिया, तो इससे ये थोड़ा टाइट हो गया है ना, इसका सरफेस एरिया इतना ही बना रहेगा। तो फिर थोड़ा सा चारकोल पिक करेंगे और इससे यही वाला मूवमेंट देंगे ना, काफ़ी अच्छी डेप्थ में जाता है। देखो इससे इवनली स्प्रेड कर सकती हूँ मैं थोड़ा, और ज़्यादा डार्क डिटेल्स आ सकती हैं। तो डार्क डिटेल्स अगर चाहिए, जैसे कि बैकग्राउंड में स्पेशली ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर थोड़ा लाइट में भी मैं ट्राई करूँ तो उसके लिए पहले मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, और उसके बाद लाइट में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, थोड़ा सा इसमें ना प्रैक्टिस का ज़रूरत है। लाइट अगर आपको शेड देना है इवनली तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। तो जैसे कि ये दिया मैंने, ऑलमोस्ट इवन है, इवन टोन है लाइट, तो इससे ना काफ़ी अच्छे से स्प्रेड होता है। ये इस तरह से यूज़ करना है। तो ये लाइक आपने ब्लेंडिंग करनी है बहुत लाइट वे में, कहीं पे ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए जहाँ पे, उसके लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बट अगर प्रेशर लगाना है तो उसके लिए ये पेपर से रैप करके कोई भी ब्रश को आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, ये मैंने एक और सेम टेक्निक को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है। जैसे कि ये पेंट ब्रश है, इसका ये देख रहे होगे, ये बहुत, ये वाला जो ना सरफेस मैंने ये कट कर दिया था, तो सेम रैप किया हुआ है बट फिक्स्ड है, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और ये वाला, ये इतना बड़ा ब्रश था जो मैंने कट कर दिया, और ये ना पूरा रफ सरफेस हो गया इधर, लेकिन प्लेन है। तो ये सरफेस से ना टेक्सचर देने के लिए बहुत सही है ये। लाइक मैं दिखाती हूँ, कहीं पे इस तरह से टैप टैप करके अगर टेक्सचर देना है, कहीं भी हो सकता है इस तरह का टेक्सचर यूज़, काफ़ी जगह पे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। देखो इवन आई थिंक कुछ स्किन पे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, और डार्क कर सकते हो सेम जगह। तो ये अच्छा टिप है ना इस टाइप का टेक्सचर देने के लिए। तो मेरे पास ये वाला ब्रश और सेम काइंड ऑफ ब्रश थोड़े छोटे साइज़ में है, ये मैं यूज़ करती हूँ बहुत कम, क्योंकि ऐसा टेक्सचर मुझे अभी तक अपनी ड्राइंग्स में ऐसे सच ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी मैंने ये एक और ब्रश चॉप किया है, ये हार्ड हो गया। ये मेकअप ब्रश था पहले, अब ये नहीं रहा, तो इसको मैं सेम काइंड ऑफ चीज़ करने के लिए इसको भी यूज़ करूँगी। और हाँ, ये ना बहुत ज़्यादा अगर किसी एरिया को, स्मॉल एरिया को भी डार्क करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
और कम डार्क करना है तो उसके लिए भी अच्छा है। मेरा ये जो शीट है ये थोड़ा सा ये मीडियम सॉफ्ट सरफेस है इसका, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा सॉफ्ट या स्मूथ नहीं है बहुत ज़्यादा, ये मीडियम स्मूथ है। तो इसमें पोर्स हैं काफ़ी, इसमें ये पूरा तो अच्छे से अंदर तक डेप्थ में ना ये चारकोल को ब्लेंड करने के लिए हार्ड ब्रशेस जो मैंने क्रिएट करे अपने नॉर्मल स्मूथ ब्रशेस से ही ये काफ़ी काम आते हैं। वरना ये स्मूथ ब्रशेस जैसे कि ये वाला है, ये काफ़ी बड़े एरियाज में ना बहुत लाइट शेडिंग के लिए अच्छा है, लाइक दिस। तो अगर आप बहुत बड़ा फेस कवर कर रहे हो शीट पे पोर्ट्रेट में, तो उसके लिए ये देखो काफ़ी अच्छा है, बहुत इवन स्प्रेड होता है इससे बड़े एरियाज में। बट ये शीट थोड़ा सा हार्ड है तो इसमें अभी कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट इसमें उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होता है स्प्रेड। अगर ज़रा सा भी पेपर डैमेज हुआ फिर भी काफ़ी अच्छा है, इससे काम चल जाता है। तो ये सारा ब्रशेस मेरे पास काफ़ी हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो ये फ़िलहाल मैंने कुछ ये ब्रशेज़ हैं, ये मैं यूज़ करती रहती हूँ, इनसे एक्सपेरिमेंट करती हूँ आजकल। हाँ, ये वाला ब्रश इस तरह का टिप का मेरा यूज़ हो रहा है अपनी ड्राइंग में, स्मॉल एरिया, बहुत स्मॉल एरियाज़ में हल्का ब्लेंडिंग के लिए। मुझे और स्मॉल टिप का भी चाहिए, वो मैं खरीदूँगी अभी, तो उससे बनाऊँगी तब पता चलेगा वो यूज़फुल है कि नहीं। अभी इसमें हाँ, अगर बहुत ज़्यादा चारकोल अगर है आपके ऑलरेडी किसी ब्रश में, तो इसको किसी पेपर पे अच्छे से स्मच कर लो ऐसे निकालने के लिए। बिगनर्स के लिए था ये टिप। चलो इतना ही इस वीडियो में। मैं कुछ ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियो लेके आऊँगी फिर से, शॉर्ट वीडियो कुछ। ओके, बाय।